हिंदू धर्म, अब देखो हिंदू धर्म एक काफी ज्यादा प्राचीन धर्म है जिसमें काफी सारी चीजें थी, साइंटिफिक चीजें थी, जिसमें से जो साइंटिफिक चीजें थी उनको जो इन्वेडर्स थे जो भारत में आए थे वो उठा करके ले गए और उन्हें अपना नाम दे दिया और इंडिया के लोगों को कहा पिछड़ा हुआ और भारत को पिछड़ा हुआ देश घोषित कर दिया। और ऐसा ही नहीं है कि हिंदू धर्म से चीजों को ले ही गए हैं, हिंदू धर्म में कुछ चीजों को देकर भी गए हैं और वो कुछ चीजें हैं मिथ्स। अब देखो हिंदू धर्म में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हिंदू धर्म को नीचा दिखाती हैं। अब बेसिकली ऐसी कोई भी चीज हिंदू धर्म में पहले नहीं थी बट ये बाद में आ गई है। कैसे आई समय के साथ में, ये काफी बड़ा रीजन है। अब ये मिथ हिंदू धर्म में कैसे आई, किसने डाली, क्यों डाली, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बट आज हम इन मिथ्स को तोड़ने वाले हैं और ऐसे कुछ मिथ में सबसे पहले आती है सती प्रथा। अब देखो जो सती प्रथा है वो हिंदू धर्म में कभी थी नहीं बट ये हमारे इतिहास में आ गई है और इसका हमारे इतिहास में आने का भी एक काफी बड़ा रीजन है। आप सब इन्वेडर्स के बारे में जानते होंगे। इन्वेडर्स भारत में आते थे और यहाँ से खजाने को उठा करके ले जाते थे और ऐसा ही नहीं है कि वो यहाँ से सिर्फ खजाने को लूट कर ले जाते थे, वो यहाँ से जो वुमेन्स थे उनको भी उठा करके ले जाते थे। क्योंकि इंडिया की वुमेन्स शुरू से ही काफी सुंदर रही है। एआई ने अभी थोड़ा टाइम पहले सर्वे किया था जिसके बाद में उन्होंने टॉप 10 लिस्ट निकाली थी, तो जिसके बाद में उसने बताया कि इंडिया की जो वुमेन्स है वो मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन है पूरे वर्ल्ड में और मेंस जो है वो मोस्ट हैंडसम मैन है। और अरब की आप सब जानते हैं वहाँ पर रेगिस्तान है, धूप है, वहाँ पर ब्लैक वुमेन्स हैं, जिसकी वजह से आप समझ ही गए होंगे कि इंडिया की वुमेन्स को क्यों उठाकर ले जाया जाता है। वहाँ की ब्लैक होती है, यहाँ की काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, इसलिए ये लोग उठा करके ले जाते थे। तो इसी से बचने के लिए हिंदू लोगों ने एक रास्ता अपनाया सती प्रथा का। अब देखो जो सती प्रथा है वो हिंदू धर्म में 10th सेंचुरी के आसपास आई, जिस टाइम में इन्वेडर्स आने शुरू हो गए थे। बल्कि उससे पहले नहीं थी, क्योंकि जितने भी महाभारत में योद्धा मरे थे, जितने भी रामायण में मरे थे, उनकी जो वाइफ थे उनको जलाया नहीं गया था उनकी बॉडी के साथ में। एग्जाम्पल अभिमन्यु की वाइफ को कहीं भी जलाया नहीं गया, क्योंकि अगर उन्हें जला दिया जाता तो परीक्षित कैसे पैदा होता, क्योंकि जो परीक्षित है उसका वर्त जो अभिमन्यु उसकी मृत्यु के बाद में हुआ था। तो सती प्रथा हमारे हिंदू धर्म में नहीं थी, इतिहास में इन्वेडर्स की वजह से आई, ताकि जो इन्वेडर्स है उनसे जो वुमेन्स है उनको प्रोटेक्ट करा जा सके। क्योंकि हस्बैंड की डेथ के बाद में जो वाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं रहता। अगर आप बोलेंगे कि जो हस्बैंड है उसके फादर या उसके ब्रदर, तो देखो उसके फादर पहले बूढ़े हो चुके हैं एंड उसके ब्रदर्स की भी शादी हो जाती है, वो अपनी वाइफ्स को प्रोटेक्ट करेंगे। एंड जो लड़की होती है उसके फादर भी बूढ़े हो चुके हैं एंड उसके जो ब्रदर है उसकी भी शादी हो जाती है, वो भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेगा। एंड खुद उस लड़की के जो बच्चे हैं वो खुद ही छोटे हैं तो वो क्या ही उसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सो ऑल ओवरऑल कोई भी ऐसा नहीं रहता जो कि वुमेन्स को प्रोटेक्ट करे, इसलिए जो सती प्रथा उसको अपनाया गया। क्योंकि इंडिया की जो वुमेन्स थी उनके लिए मान सम्मान इज्जत अपनी सबसे ऊपर होती है, अपनी जान से ही बढ़कर होती है। भले आजकल की जो वुमेन्स हैं लड़कियां वो इन सब चीजों को भूल चुकी है कि मान सम्मान क्या होता है, इज्जत कैसे होता है। बट एक मेरे को लाइन याद आती है, इसका ऑल ओवर मतलब ये है कि अगर तुम फीमेल हो, तुम्हें रानी बनकर रहना है तो जस्ट अपनी प्रोटेक्शन करो, अपनी इज्जत को बचाओ। ऐसा नहीं है कि तुम चेहरे से खूबसूरत हो गई और अंदर से वही सब चीजें कि 10 को लेकर के घूम रही हो, वो कहीं ना कहीं प्रोस्टिट्यूट कहलाते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि जो मेल्स है उन्होंने सती प्रथा फीमेल्स पर थोपी थी, वो उन्होंने खुद ही अपनाई थी अपनी मर्जी से। और इसका सीधा एग्जांपल है जौहर और सती प्रथा में बस इतना सा डिफरेंस है कि जो जौहर है वो हस्बैंड की बॉडी के बिना हो जाता है, बट सती प्रथा उसमें हस्बैंड की बॉडी के साथ में जो फीमेल उसको जलाया जाता है। एंड जौहर को कोई फोर्सफुली नहीं करता था, जौहर को जो रानियां थी और जो फीमेल्स थी वो खुद अपनी मर्जी से करती थी, ताकि वो अपनी इज्जत को बचा सके, अपने मान सम्मान को बचा सके। क्योंकि इंडिया की जो फीमेल थी उनके लिए मान सम्मान इज्जत बढ़कर था अपनी जान से, और मरने का क्या ही फायदा अगर मरने के बाद भी तुम्हारी इज्जत जा रही है तो इसीलिए वो अपनी बॉडी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती थी। क्योंकि जो इन्वेडर्स थे वो दिमागी रूप से बीमार थे, उन्हें नेक्रोफिलिया नाम की बीमारी थी। एंड नेक्रोफिलिया में इंसान लिविंग एंड डेड के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता है, वो जस्ट फिजिकल हो जाता है। मरने के बाद भी अपने इज्जत सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने जलने का रास्ता अपनाया था, क्योंकि कम्प्लीटली बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद भी कम से कम इनको इज्जत बच जाए। क्योंकि जो इंडिया की फीमेल थे उनके लिए अपने मान सम्मान इज्जत बढ़कर थी अपनी जान से, और इस बात को आजकल ये फीमेल्स है वो नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि आजकल जो फेमिनिस्ट है वो इस चीज को समझने देना ही नहीं चाहते उन्हें। है ये टॉपिक के साइड की बात है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। बट अगर हम बात करें बाल विवाह की, तो बाल विवाह भी कहीं ना कहीं इसी की वजह से आया था। जैसे कि मैंने बताया कि जो इन्वेडर्स भारत में आते थे और यहाँ की फीमेल्स को उठाकर ले जाते थे एंड वो डिफरेंशिएट नहीं करते थे, वो बूढ़े जवान औरत बच्चे मर्द जानवर सबके साथ में फिजिकल हो जाते थे, क्योंकि वो बीमार थे। उन्हें जूफीलिया था, नेक्रोफीलिया था, उन्हें पेडोफीलिया भी था, उन्हें होमोफीलिया भी था, जिसकी वजह से वो जो फीमेल थी ना माइनर्स, उनको भी उठाकर ले जाते थे। तो जो माइनर्स थे यानी कि जो 13 से नीचे की लड़कियां थी उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने के लिए एक प्रथा अपनाई गई, बाल विवाह की प्रथा। पहले की एक खास क्वालिटी बताता हूँ, पहले की जो फीमेल्स थी वो लॉयल होती थी, इसलिए जो उनके हस्बैंड होते थे वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए जान भी दे देते थे। तो इसी वजह से जो बाल विवाह की प्रथा शुरू करी गई, क्योंकि पहले के टाइम में जो लोग होते थे उनके पास में
5-6 बच्चे होते थे। अब आप सोचिए कि 3 लड़कियां एक फादर के पास में और उसकी खुद की वाइफ एंड ऑल ओवर 4 फीमेल्स एंड इन्वेडर्स उस घर में ज्यादा घुसते थे जिसमें ज्यादा फीमेल्स हों, क्योंकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़ी, ज्यादा फीमेल्स मिल रही है। तो इसी चीज से बचने के लिए उन लोगों ने बाल विवाह शुरू कर दिया, ताकि जो फीमेल्स हैं वो सब अपने अपने घर पर रहें और जो मेल है, जो फादर है, उसको सिर्फ अपनी वाइफ की प्रोटेक्शन करनी पड़े। जो बच्चियां हैं उनकी प्रोटेक्शन उनके हस्बैंड करेंगे, चाहे उनकी जान चली जाएगी, लेकिन हाँ प्रोटेक्ट तो करेंगे, ये बात कंफर्म है। ऊपर से यही बात हो जाती है कि जब जो ससुराल होती है उसमें जो फीमेल है वो कम अपने घर से बाहर निकलती है, तो बच्चियां वो जब अपने घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो सीधी सी बात है यार, जो इन्वेडर्स हैं वो रास्ते पर से तो नहीं उठा के ले जाएंगे और घर में घुसेंगे भी तो यार पूरी बस्ती है उनसे लड़ने के लिए। तो इस तरीके से बाल विवाह के थ्रू कहीं ना कहीं जो माइनर्स थी, जो बच्चियां थी, जो देवियां थी, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी गई थी। बाकी ये भी कोई गलत चीज नहीं थी, इसको भी जो फीमेल्स है उन्होंने अपने आप स्वीकार करा था। नेक्स्ट पर्दा प्रथा। अब देखा जो पर्दा प्रथा है वो भी कहीं ना कहीं इसी की वजह से आई थी। जो इन्वेडर्स थे वो कहीं ना कहीं जो ब्यूटीफुल वुमेन्स थे उनको उठा कर ले जाते थे, इसलिए जो पर्दा है उसको लाया गया। किसी की ब्यूटी नहीं दिखे कि कौन कितना सुंदर है, जिसकी वजह से वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि किसको ले जाना है किसको नहीं ले जाना है, एंड वो कहीं ना कहीं थोड़े से तो कंफ्यूज रहे। तो पर्दा प्रथा है वो भी हमारे हिंदू धर्म में नहीं थी। एग्जाम्पल आप देवियों को देख सकते हैं, इसमें किसी के भी ऊपर पर्दा नहीं है, मतलब हिंदू धर्म में उसमें पर्दा नहीं था, बट ये आया था सिर्फ और सिर्फ इन्वेडर्स की वजह से, ताकि ब्यूटी ना दिखे, डिफरेंशिएट ना कर पाए, वो जितने में डिफरेंशिएट करें उतनी में उनको मार के भगा दिया जाए। इस चीज को भी जो वुमेन्स थे उन्होंने खुद ही स्वीकार करा था। नेक्स्ट की वुमेन्स को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब देखो ये सबसे बड़ा झूठ है कि वुमेन्स को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप हमारे हिंदू धर्म में अहिल्या एंड तुलसी को देख सकते हैं, जिन दोनों ने श्राप दिए थे। अहिल्या ने दिया था चंद्रमा को पत्थर बनने का, एंड जो तुलसी माता थी उन्होंने पत्थर बनने का दिया था विष्णुदेव को श्राप। देखो यार कोई वुमेन है अगर उसको श्राप देना है तो सीधी सी बात है मंत्रों को उच्चारण करना पड़ेगा, और मंत्र को उच्चारण कौन कर सकता है? जिन्होंने मंत्र पढ़े होंगे, यानी कि जो पढ़ा हुआ होगा वही मंत्र पढ़ सकता है, वही श्राप दे सकता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो वुमेन्स थे उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था? इन रियलिटी जो वुमेन्स थे उनको पढ़ने का अधिकार था, बट उन्हें भी पढ़ने से रोका गया सिर्फ इन्वेडर्स की वजह से। आप स्कूल की जानते होंगे, स्कूल का एक फिक्स टाइम होता है कि 8 बजे आपको स्कूल जाना है तो जाना है, तो उसी 8 बजे के आसपास मान लीजिए कि सभी की सभी जो फीमेल्स हैं वो स्कूल जाती हैं और लौट कर नहीं आती हैं, क्योंकि स्कूल टाइम में लड़कियों को उठाने के लिए जो इन्वेडर्स हैं उन्हें ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ रही है, प्लस उन्हें यंग फीमेल्स भी मिल रही है, इसलिए वो स्कूल टाइम में खास करके जो फीमेल्स हैं उनको उठा करके ले जाते थे। तो इसी चीज से उन्हें बचाने के लिए जो उनके पढ़ने का सिस्टम था वो खत्म कर दिया गया, यानी कि वुमेन्स उनको घर में रखा गया, उन्हें पढ़ने से मना कर दिया गया, क्योंकि देखा कि वो जाता रही है पढ़ने और रास्ते में उन्हें इन्वेडर्स उठा करके ले गए। एंड इस चीज को जो फीमेल्स है उन्होंने खुद ही स्वीकार करा था, कोई भी फीमेल्स पर थोपा नहीं गया है ये सब चीजों को। नेक्स्ट की जो वुमेन्स है वो मेल की इक्वल नहीं है। जी हाँ, मैं मानता हूँ बिल्कुल इक्वल नहीं है, बल्कि जो फीमेल्स है उनको हमेशा जो हिंदू धर्म है उसमें मेल से ऊपर रखा गया है। अगर आप हमारे हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवताओं का नाम लेते हैं एक साथ में, तो हमेशा फीमेल्स से उनका नाम पहले आता है। एग्जाम्पल गौरी शंकर, सीताराम, राधे कृष्ण, हमेशा जो फीमेल्स है उनका नाम पहले लिया जाता है, क्योंकि उनको सुपीरियर माना जाता है। और बात रही कि फीमेल्स को इक्वल राइट नहीं दिया जाता है, तो मैं बता दूं जो केकई ने 3 वचनों का यूज करा था वो इसे कैसे मिले थे आपको पता है? मैं बताता हूँ। केकई एंड दशरथ, अब ये दोनों को आप जानते होंगे राम के माता एंड पिता थे। जो दशरथ थे वो एक बार देव असुर संग्राम में लड़ने के लिए गए थे, एंड वहां पर उनके रथ का पहिया निकल रहा था, तो उस रथ के पहिए के निकलने से पहले उनकी जान बचा ली थी केकई ने। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर जो देव असुर संग्राम है उसमें फीमेल करने क्या गई थी? क्या वहाँ पे केकई सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने के लिए गई थी? नहीं, वहाँ पे जो की गई थी वो जो देव असुर संग्राम है उसमें लड़ने के लिए गई थी। एंड वहीं पर उनके 3 वचन भी मिले थे उन्हें, जिनका इस्तेमाल उन्होंने रामायण में किया, जिसको वो पूरी रामायण बेस्ड है। तो ऐसा कुछ नहीं कि जो फीमेल्स है उनको इक्वल राइट नहीं थे। फीमेल्स को हमेशा ही जो मेंस है उनसे सुपीरियर रखा गया है हिंदू धर्म में। बट हिंदू धर्म में जितनी भी चीजें हैं उन सबको जो उनके फिजिकल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करा गया है। एंड बायोलॉजिकल चीजों को आप भी डिनाई नहीं कर सकते। जस्ट लाइक जो फीमेल्स हैं उनकी बॉडी काफी ज्यादा लाइट वेट होती है इन कम्पेयर टू मेल। तो मेल्स होते हैं उनकी बोन्स ज्यादा डेंसिटी की होती है, ज्यादा डेंस होती है इन कम्पेयर टू वुमेन्स। एंड और भी काफी सारे डिफरेंट हैं जो कि मेल एंड फीमेल बॉडी में है। सो कभी भी मेल फीमेल के इक्वल नहीं हो सकता। जो फीमेल्स है वो हमेशा ही मेल से सुपीरियर है। बट हाँ, आजकल के टाइम में मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि जो फीमेल्स है वो सुपीरियर है। आज की ये बात मत बोलना कि आज के जो मेल है वो फीमेल को सुपीरियर नहीं मानता, उन्हें मानना भी नहीं चाहिए। जो फीमेल्स है ना उन्होंने खुद ही अपनी इज्जत को गिरा रखा है ओनली फैंस जैसी चीजों की वजह से। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि फीमेल्स को नीचे दिखाओ, बट आज की दुनिया में 90% लड़कियां सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो में रहती हैं। आजकल की जो वुमेन्स हैं वो ईगो से भरी हुई हैं, सेल्फिश हैं और काफी ज्यादा अपने आप में ही रहती हैं, क्रूर हो चुकी हैं। बल्कि जो हमारी एंसेस्टर वुमेन थी काफी लॉयल थी, काफी ज्यादा काइंड थी और हर चीज को समझती थी। आजकल की 60 to 80% लड़कियां सिर्फ और सिर्फ गोल्ड डिगर, बाकी कुछ है 10% से अबव जो की सही है। बट एक वही चीज है कि गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है, इसलिए उनका भी यार नाम खराब होता है। बट हाँ, आजकल की दुनिया में कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो कि सही है, जेन्युइन है, रियल है, लॉयल है, क्रूर नहीं है, एकदम काइंड है
और हाँ, अपने से पहले दूसरों का सोचती हैं। एंड जो लड़कियों को मारने वाली कुरीति थी वो भी मुगल्स की वजह से आई थी, क्योंकि जो मुगल्स थे वो अपने हरम के लिए जो खूबसूरत लड़कियां होती थी उनको उठा करके ले जाते थे, चाहे वो माइनर्स हो, मैरिड हो, नॉन मैरिड हो या फिर एज्ड हो। वो हर एज की लड़कियों को उठा करके ले जाते थे अपने हरम के लिए। एंड वहां पर उन्हें एज अ प्रोस्टिट्यूट रखा जाता था, मतलब राजा की ना तो उनसे शादी होती थी ना ही कुछ, बस उन्हें अपने डिजायर्स पूरे करने के लिए वो लोग रखते थे। एंड कभी कभी तो जो मंत्री वगैरह थे उनके लिए भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, मतलब वो लोग लड़कियों को एज अ ऑब्जेक्ट समझते थे। तो अब वो लड़कियों को जो पेरेंट्स है उनके सामने उठा करके ले जाते थे, तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं जीते जी मर जाते थे। एंड वो लड़कियों को इसलिए मारते थे क्योंकि अगर वो जिंदा रहती तो उनकी लाइफ हो सकता है कि गटर से ही बदतर हो जाती, एक नर्क से ही बदतर हो जाती उनकी लाइफ। तो उस प्रोस्टिट्यूशन की लाइफ से, उस गटर की लाइफ से, उस नर्क वाली जिंदगी से बचाने के लिए ही जो लोग थे वो अपनी लड़कियों को मार देते थे। तो हिंदू धर्म में जितनी वुमेन से रिलेटेड गलत चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिथ है कि हमारे हिंदू धर्म में आई थी इनब्रीडर्स की वजह से। बाकी हिंदू धर्म में जो वुमेन को सुपीरियर माना जाता है, और मैं यही कहूंगा कि जो वुमेन को इक्वल तो समझिए इस टाइम में, लेकिन हाँ थोड़े संभल कर रहिए। लेकिन अगर हम बात करें एक सबसे बड़े मिथ की, तो ये लोग बोलते हैं कि जो मोहिनी थी उसका रेप किया था शिव जी ने। क्या लगता है आपको, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान विज्ञान ध्यान दिया वो खुद ही इस मोह माया की दुनिया में फंस जाएंगे? बिल्कुल नहीं। दरअसल में जो महादेव हैं, जो शिव जी हैं, वो पूरी दुनिया से परे हैं। आप बोल रहे हैं ना कि जो मोहिनी थी वो काफी सुंदर थी, इसीलिए जो मोहिनी थी उससे अट्रैक्ट हो गए थे शिव जी, तो ये बिल्कुल भी झूठ है यार। जब एक बार कामदेव जो कि सेक्स हार्मोन्स को रिलीज कर दे, उन्होंने जो महादेव उन पर तीर चलाए थे सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए, तो उल्टा जो महादेव थे वो सेक्स हार्मोन्स के बस में ना करके सेक्स हार्मोन्स कंट्रोल करके उल्टे जो कामदेव थे उन्हीं को जला कर नष्ट कर दिया था। मतलब जो महादेव है वो अपने सेक्स हार्मोन्स के बस में नहीं आते, वो सेक्स हार्मोन्स को ही बस में करते रहते हैं। जो इस पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा अवेकन है, इस माया की सारी रियलिटी को जानता है, वो आखिर कैसे इन सब चीजों में फंस सकता है? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इसका आंसर भी आप सब जानते होंगे कि जो मोहिनी है उसका रेप कभी शिव जी ने किया ही नहीं था। ये सिर्फ मिथ है कि हिंदू धर्म में आई है। एंड हाँ, अगर आप सेक्स कंसर्न को रेप मानते हैं तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उन सबको जेल में डलवाइए, देन हाँ मैं मान जाऊँ कि कंसर्न के बाद में सेक्स करना इलीगल है, इसलिए महादेव जी गलत है। ठीक है, कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि जो महादेव वो हार्मोन्स के बस में रहे हो, बल्कि महादेव ने हार्मोन्स को बस में करना सिखाया था। तो ये लोग बोलते हैं कि महादेव नशा करते थे, उन्होंने नशा किया था। तो जी हाँ, उन्होंने नशा किया, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के सबसे घातक विष का हलाहल विष, जिस विष के सुगंध मात्र से, उसकी गर्मी से ही जो देवता और असुर थे वो मर रहे थे, जो कि हमसे ज्यादा अवेकन है, हमसे ज्यादा एक्टिव है, उनका डीएनए हमसे ज्यादा एक्टिव है, ऑल ओवर ऑल जो हमसे ज्यादा पावरफुल बीइंग है, वो जब उस विष से मर रहे थे, तो सोचिए जो हम तुम जैसे नॉर्मल ह्यूमन है वो उस विष का क्या ही सामना कर पाते। तो अगर वो विष पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता तो पूरा ब्रह्मांड खत्म था, क्योंकि जिस विष के सुगंध मात्र से देवता और सब मर रहे हैं जो कि हमसे ज्यादा पावरफुल है, तो हम तुम जैसे नॉर्मल ह्यूमन क्या ही बच पाते। तो सिर्फ हमें बचाने के लिए उन्होंने विष पिया था, और फिर भी आप कह रहे हैं कि वो नशा करते थे। तो जो कह लीजिए, लेकिन हाँ उन्होंने नशा किया था सिर्फ हमें तुम्हें बचाने के लिए। सोचिए एक सीरियल किलर आपके घर में घुस आता है और आपको मारने की पूरी कोशिश करता है, बट आपके जो फादर हैं वो आपको बचाने के लिए उसको मार देते हैं। तो सोचिए आपके फादर आपके लिए क्या होंगे, एक किलर या फिर एक फादर जिन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद किलर बन गए। डिसीजन आपके ऊपर है। बट यार जो महादेव है उन्होंने नशा किया था सिर्फ हमें तुम्हें बचाने के लिए, उस ब्रह्मांड को बचाने के लिए। देन महादेव से रिलेटेड एक और चीज जिसको काफी ज्यादा बोलते हैं कि शिवलिंग जो प्राइवेट पार्ट है, जो कि दरअसल में बिल्कुल झूठ है। शिवलिंग दरअसल में कुछ और नहीं है, इस ब्रह्मांड का प्रतीक है। अगर आप यूनिवर्स को देखेंगे, यूनिवर्स का जो फैलाव है उसको देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो यूनिवर्स का फैलाव है वो सेम टू सेम उसी शेप में हो रहा है जिस शेप में शिवलिंग है। तो जो शिवलिंग है वो कुछ और नहीं है बल्कि इस यूनिवर्स का फैलाव है। बाकी फिर भी आप बोलते हैं कि वो प्राइवेट पार्ट है, तो कोई आप यही चीज मान लीजिए कि हाँ वो प्राइवेट पार्ट है। तो आप ये सोचिए कि हम कितने ज्यादा सभ्यत रह चुके हैं कि हमारे जो पास्ट है उसमें ये सारी की सारी चीजें थी, फिर भी हम इन पर नहीं करते थे। और हम जो नॉलेज आज स्प्रेड की जा रही है, इसको आज का बोला जाता है कि सेक्स नॉलेज को देना चाहिए बच्चों को, जो काफी इंपॉर्टेंट है, हम उस टाइम में उस नॉलेज को देते थे। तो आप सोचिए हमारी जो साइंस है, हमारी जो एजुकेशन है वो कितने ज्यादा आगे थी। देन ये लोग बोलते हैं कि जो हनुमान जी थे वो बंदर थे, ये भी एक झूठ है। जो हनुमान जी थे वो बंदर नहीं थे, वो एक ह्यूमन से सिमिलर स्पीसीज से थे। अगर आपने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ी है तो आपको पता होगा ह्यूमन जो है वो बंदर से डायरेक्टली ह्यूमन नहीं बनेगा कि कल बंदर था आज ह्यूमन बन गया। उसके बीच में काफी सारी स्पीसीज थी जो कि आई और गई, लुप्त हो गई। एंड उन्हीं में से एक स्पीसीज है नेदरथैलियंस। एंड वो ऐसी स्पीसीज थी जिनका जो ब्रेन है वो ह्यूमन से थोड़ा सा बड़ा भी था, लेकिन वो थोड़े से ज्यादा सोचते थे, इसी की वजह से वो आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन हाँ वो ह्यूमन से सिमिलर थे, जो कि पढ़ भी सकते थे, ह्यूमन के जैसे सारे सारे काम भी कर सकते थे। बस ये है कि उनके शरीर पे थोड़े से बाल होते थे, जो कि हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि जो बानर थे वो वन में रहने वाले नर थे, ना कि बंदर थे। तो ये बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि जो हनुमान जी थे वो एक बंदर थे, बल्कि एक ह्यूमन से सिमिलर स्पीसीज यानी कि होमो हैबिलिस स्पीसीज सब थे, जो कि आजकल तो लुप्त हो गई है। बट हाँ
वो एक टाइम में एग्जिस्ट करती थी। ये लोग बोलते हैं कि जब ब्रह्मदेव उन्होंने अपनी पुत्री से शादी किया, तो यार ये भी एक झूठ है। जो ब्रह्मदेव उन्होंने कृति बनाई थी, पुत्री नहीं बनाई थी। अगर आप एक रोबोट बनाते हैं तो वो आपका बेटा होगा या फिर आपकी एक क्रिएशन, आप खुद ही सोच सकते हैं। तो ऑल ओवरऑल ब्रह्मदेव ने जो कृति बनाई थी उससे भी शादी नहीं की थी। तो सरस्वती ब्रह्मदेव ने बनाई थी वो पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड हो गई थी, नॉलेज की फॉर्म में, एक विजडम की फॉर्म में। बाकी जिन सरस्वती से ब्रह्मदेव उनकी शादी हुई है वो अर्थ पे रहती थी, एंड वो जो विष्णुदेव है उनसे रिलेटेड है। और जाके यार बोलिंग की मेंशन है कि जो ब्रह्मदेव है उन्होंने अपनी पुत्री से शादी की थी, उनके लिए डिजायर पैदा हुए थे। तो मैं बता दूं वहाँ पर जो ब्रह्मदेव उन्होंने खुद ही अपने आप को खत्म कर लिया था, क्योंकि उनके जो पुत्र थे मारीच, उन्होंने उन्हें क्रिटिसाइज करा था कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। अगर आपके माइंड में ये सब चीजें आ गई हैं जो कि इतने सुपीरियर बीइंग हो तब भी, तो सोचिए जो नॉर्मल ह्यूमंस है वो क्या करेंगे। इसी बात को सुनने के बाद में ब्रह्मदेव उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया था, जो कि इस चीज को डिनोट करता है कि आप कितने भी बड़े बीइंग क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर आपके माइंड में डिजायर्स हैं, अगर आप अपने डिजायर्स पे कंट्रोल नहीं पाते हो, डिजायर्स के कंट्रोल में रहते हो, तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। और स्पेशली कुछ ऐसे केसेस में जो कि ह्यूमैनिटी को शर्मसा करें, आपको जीने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि जो दुर्गा माता थी उन्होंने 9 दिन फाइट की थी, लेकिन 9 रातों कैसे फाइट की थी? रात में कौन सी फाइट होती है? तो ये लोग बिल्कुल मूर्ख है। तो देखो यार, जो 9 रात्रि है वो रातों में पूजा होती है, इसलिए उनको 9 रात्रि बोला जाता है। और बाकी फाइट दिन और रात चली थी कंटिन्यूअस। बात यह है कि डे में तो जो देवी देवता उनकी पावर रहती है, बट नाइट के टाइम में जो इविल फोर्स होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इविल फोर्स को काउंटर करने के लिए जो लोग हैं उन्होंने रात में पूजा की थी, ताकि जो दुर्गा माता है उनकी पावर बढ़ सके। इसलिए पूजा ज्यादातर रात में होती है नवरात्रि में। जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो दरअसल में कुछ और नहीं बल्कि फीमेल को दर्शाते हैं, उनकी लाइफ साइकिल को। और बात आई 9 डेज तक कंटिन्यूअस फाइट की, तो मैं बता दूं 9 डेज तक उन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स के साथ फाइट की थी। सबसे पहले शैलपुत्री जो कि 1 से 14 एज तक होती है, यानी कि डॉटर वाली एज। देन 14 से 21 जो कि स्टडी एज होती है, यानी कि ब्रह्मचारिणी। देन वाइफ वाली एज यानी कि चंद्रघंटा। देन प्रेगनेंसी एज यानी कि कुष्मांडा। देन स्कंद माता जो कि एकदम मध्यम वाली एज होती है। देन कात्यायनी, जिस फॉर्म में खास करके जो दुर्गा माता है उनको दिखाया जाता है। एंड इसी फॉर्म के साथ में जो दुर्गा माता है उन्होंने रियल फाइट शुरू करी थी, एंड जो असुर था उसको हराना शुरू करा था। देन कालरात्रि यानी काली माता, जिस एज में वो रिप्रेजेंट करते हैं कि वो अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं। एंड ये चीज को भी शो करती है कि जो फीमेल है वो अपने बच्चे होने के बाद भी जो अपनी लाइफ है उसको कंटिन्यू रख सकती है, अपने वर्क को कर सकती हैं। देन महागौरी जो कि एक एज होती है, ओल्ड एज, जिसमें जो वुमेन्स हैं काफी ज्यादा फेयर हो जाती हैं, काफी ज्यादा मतलब पावरफुल हो जाती हैं, लेकिन मेंटली। देन सिद्धिदात्री, इसमें जो वुमेन्स हैं वो ओल्ड हो जाते हैं, काफी ज्यादा एज हो जाती हैं, एंड काइंड ऑफ उनके पास में जीने का कोई मोटिव नहीं बचता। एक टाइप से वो सन्यासी टाइप के हो जाते हैं। पहले के टाइम में सन्यास का भी एक इम्पोर्टेंट रोल था, एंड इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि उनकी जिंदगी का जो मकसद था उसको उन्होंने सिद्ध कर लिया है। एंड हाँ, इस टाइम पे एज आ चुकी है कि उन्हें नया शरीर धारण करना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पर कहा ही जाता है कि आत्मा जो है वो शरीर बदलती है, जैसे हम तुम कपड़े बदलते हैं। बाकी ये तो सिर्फ इंसान के दिमाग की गंदगी है कि 9 रातों तक कैसे फाइट की थी ये वो, क्योंकि डे एंड नाइट फाइट चलती है। फाइट का कोई नियम नहीं होता कि सामने वाला तुम पर कब अटैक कर दे। ये लोग बोलते हैं कि सीता माता है उन्होंने जब शादी की थी तो उनकी एज 6 ईयर थी, जो कि एक बिल्कुल झूठ है। जैसे कि मैंने बता दिया कि जो 14 एज तक होती है शैलपुत्री की एज, यानी कि एक पुत्री की, डॉटर की एज, वहाँ पर शादी नहीं होती है। 14 से 21 तक ब्रह्मचारिणी एज होती है, इसमें स्टडी करते हैं, शादी वगैरह से कोई मतलब नहीं होता। एंड 21 के बाद में शादी होती है। तो 6 साल में शादी कैसे हुई? अब यहाँ पे मैं एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जो सीता माता थी उनके साथ में उनकी 3 बहनों की शादी हुई थी, तो जब सीता माता की एज 6 ईयर थी तो उनसे जो छोटी बहन थी उनकी 5 ईयर, उनसे छोटी की 4 ईयर, एंड जो उनसे छोटी होगी उनकी एज कितनी होगी? 3 ईयर। तो अगर कोई 3 साल की बच्ची है वो हवन कुंड में आहुति कैसे दे सकती है? एंड शादी में जब भी आहुति पड़ती है तो वहां पर कोई और हाथ नहीं लगा सकता। तो सीधी सी बात है, ये सिर्फ झूठ है कि सीता माता की एज 6 ईयर थी, क्योंकि अगर उनकी 6 ईयर थी तो उनसे सबसे छोटी जो बहन थी उनकी एज 3 ईयर होगी, जो कि इम्पॉसिबल है कि 3 साल का कोई बच्चा प्रॉपर्ली शादी में आहुति डाल दे एंड प्रॉपर्ली सारे के सारे काम कर दे जो कि शादी में होते हैं। तो ये सिर्फ मिथ है कि जो सीता माता है उनकी एज 6 ईयर थी जब उन्होंने शादी की थी, बल्कि उनकी शादी 21 के प्लस हुई थी, ये कंफर्म है। नए लोग बोलते हैं कि देवता थे वो अल्कोहल पीते थे, क्योंकि पानी और दूध नहीं था। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप कोई फ्रूट जूस पीते हैं, अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, तो क्या वही क्या अल्कोहल है? सीधा सा आंसर है। तो ऐसे ही वो भी दरअसल में कुछ और नहीं था, वो भी एक फ्रूट जूस था, इसमें स्पेशल केमिकल्स को मिलाया जाता था, उससे और भी ज्यादा पावरफुल और भी टेस्टी बनाया जाता था। बाकी सोमरस अल्कोहल तो नहीं था, क्योंकि सोमरस जब पीते थे देवता तब इनको असुर चढ़ाई कर देते थे, एंड उसके बाद में वो असुरों के साथ में फाइट करते थे, उससे जीतते भी थे, जो कि इम्पॉसिबल है अगर कोई इंसान अल्कोहल को पीता है तो।
नहीं, लोग बोलते हैं कि जो मीट है उसका कंजप्शन हिंदू धर्म में वर्ज्य बताया गया है, और जो भगवान श्री राम थे उन्होंने मीट का कंजप्शन किया था जब वो वन में थे तब। देखो यार, जो मीट है उसका भी जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं इन्वेडर्स और जो रूलर्स थे उन्हीं से जुड़ा है। जिस टाइम जो अंग्रेज आए थे और उनसे पहले जो मुगल वगैरह रह चुके थे, वो इन लोगों से इतना तक कर लेते थे कि उनके पास में खुद खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था, और इवन कई बार तो उनके जो घर वगैरह थे वो भी ये लोग हड़प देते थे सिर्फ और सिर्फ कर के चक्कर में। क्योंकि किसी बार वर्षा होती थी, किसी साल नहीं होती थी, इन्हें हर साल कर चाहिए होता था, क्योंकि हर साल जनरेट नहीं हो पाता है, बारिश की वजह से फसल खराब हुई, कहाँ से देंगे वो। तो जब उनके पास में कुछ भी नहीं बचता था तो सी बात है, जो मुस्लिम थे वो तो यार अपना काम चला लेते थे मीट को खा करके। बात हिंदुओं की पड़ती थी क्योंकि वो मीट नहीं खाते थे तो उनकी जान चली जाती थी भूख से। एंड अकाल तो उस टाइम में नॉर्मल थे, क्योंकि आज के जैसे उस टाइम में इरिगेशन सिस्टम नहीं थे। बारिश हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो अकाल। तो कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पर वर्षा कम होती थी, उन्हीं एरियाज में जो लोग थे उन्होंने मीट का कंजप्शन शुरू करा था ताकि अपनी जान बचा सके। अब देखा, सीधी बात है, मरता क्या नहीं करता, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए मीट को खाना सही समझा। लेकिन सिर्फ उसी टाइम तक जब तक वर्षा नहीं होती। वर्षा होती थी तब वो फिर से बैच हो जाते थे, वर्षा नहीं होती थी तो वो नॉनवेज खाते थे। बट हाँ, हल्के हल्के ये इवॉल्व हुआ, लोगों ने इसके जो मेन मोटिव था, क्यों ये शुरू हुआ था, उसको भूल गए। एंड आज लोग इस चीज को सिर्फ और सिर्फ अपने टेस्ट की वजह से खाते हैं, जो कि काफी ज्यादा गलत है। एंड इसके साइंटिफिकली भी काफी ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसको आप सर्च करके देख सकते हैं। बट हाँ, मेनली इसी का ये साइड इफेक्ट है कि तुम्हारे अंदर कोई भी बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम वगैरह जा सकता है, जो कि तुम्हारी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और कोई भी जो बैक्टीरिया वायरस है वो तुम्हारे अंदर जाकर के डिसीज फैला सकता है। देन सूद्रास। अब देखो यार, सूद्रास के बारे में काफी सारी चीजें हैं कि सूद्रास को पढ़ने नहीं दिया जाता था, सूद्रास को इक्वल नहीं समझा जाता था, उन्हें अनटचेबल समझा जाता था, जो कि एकदम झूठ है। अब देखो यार, सूद्रास हमारे वर्ण व्यवस्था में कुछ और नहीं थे बल्कि इंजीनियर्स थे। जो ब्राह्मण होते थे वो टीचर, साइंटिस्ट, फिलोसफर होते थे। जो क्षत्रिय होते थे वो वॉरियर फाइटर्स होते थे एंड किंग्स होते थे। देन जो वैश्य होते थे वो बिजनेसमैन होते थे। देन शूद्रास होते थे वो इंजीनियर्स होते थे, जो कि इंजीनियरिंग करते थे। अगर कोई पोर्टर है जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वो बर्तन बनाने का काम करता है। बर्तन बनाने का काम किसका है? एक इंजीनियर का। अगर कोई इंसान घर बना रहा है तो कौन हुआ? सिविल इंजीनियर। सीधी बात है। तो जो शूद्रास थे वो कुछ और नहीं बल्कि इंजीनियर्स थे। एंड जो ब्रिटिशर आए थे उन्होंने इसी चीज को देखा था कि इनके अंदर यूनिटी इसीलिए है क्योंकि शूद्रास इंजीनियरिंग के सारे काम को फुलफिल कर रहे हैं। इसको तोड़ने के लिए लोग कास्ट सिस्टम को लेकर आए। कास्ट सिस्टम लाने के बाद में जो ब्राह्मण थे उनको सुपीरियर बताया गया। एंड ये चीज कही गई कि ब्राह्मण है वो तुम पर रूल करते हैं। एंड जो शूद्रास है उनको हल्के हल्के इन लोगों ने अनटचेबल घोषित कर दिया। एंड ब्रह्मदेव का जो ब्रेन है वो ब्राह्मण है, हाथ जो वो क्षत्रिय है, पेट जो वैश्य है, पैर जो है वो शूद्र है। इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। सोसाइटी को चलाने के लिए, इंसान को चलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? पैरों की। पैर नहीं होगा इंसान चल नहीं पाएगा। तो सोसाइटी को चलाने का काम किसका है? शूद्रास का। क्योंकि इंजीनियर जब तक कुछ काम नहीं करेगा, सोचिए जब तक पोर्टर ने बर्तन नहीं बनाए, सब लोग खाना किसमें खाएंगे? किसी में भी नहीं। इसलिए शूद्रास को पैरों का रिप्रेजेंटेशन कहा गया कि वो सोसाइटी को चला दे, चलने में मदद करते थे। पेट वैसे यानी कि क्योंकि वो पेट भरते थे सबके, बिजनेस में नहीं पेट भरता, सीधी बात है। क्षत्रिय हाथ, क्योंकि हाथ ही हमेशा रक्षा करते हैं। अगर आपको चाटा मारेगा तो आप पांव से चाटा नहीं मारेंगे, आप उसको हाथ से चाटा मारेंगे। इसलिए रक्षा करने वाले हमेशा हाथ ही होते हैं। यानी कि क्षत्रिय हो गए हाथ। आप कोई भी चीज रीड कर रहे हैं तो आप हाथ से कर रहे हैं, पेट से या पाँव से? सीधी बात है, ब्रेन से। इसीलिए पढ़ने का काम था वो ब्राह्मणों को था, इसलिए ब्राह्मणों को ब्रेन कहा गया। बाकी ये चार्ट सिर्फ और सिर्फ हमारी सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन है। बाकी ये नहीं है कि शूद्र को नीचे दिखाया गया, ब्राह्मणों को ऊपर दिखाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन जो परशुराम थे उन्होंने तो ये भी कहा था कि जन्म से कोई भी पैदा होता है बच्चा, वो सिर्फ और सिर्फ शूद्र होता है, वो अपने कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनता है। इवन जो परशुराम थे उन्होंने तो खुद अपना वर्ण चेंज करा था। सबसे पहले एक ब्राह्मण थे लेकिन उसके बाद वो क्षत्रिय बने थे। तो इस जाति पाति ऊंच नीच से बाहर निकले, क्योंकि अगर अपनी सोसाइटी को बचाना है, अपनी सभ्यता को बचाना है, तो इन सब चीजों से बाहर निकलना होगा और एक होकर के सामने आना पड़ेगा। देन मेंस्ट्रुएशन। इसके बारे में काफी सारे मिथ हैं जो कि हिंदू धर्म में फैलाए जाते हैं। बट मेन ये है कि जो वुमेन्स थे उनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। अब देखो यार, इसका एक लॉजिकल रीजन है। जितने मंदिर होते थे वो गांव से बाहर होते थे। एंड वहां पर कोई वुमेन जा रही है एंड कोई भी ब्लड की ड्रॉप गिरी तो सीधी बात है, जो बुल्फ वगैरह थे, जो जंगली जानवर थे, जो कि 14 किलोमीटर दूर से सूंघ सकते हैं, वो आकर के उन्हें मार देते थे। एंड यहाँ पे एक नहीं बल्कि काफी सारी जान जाती थी। तो यहाँ पे ऑल ओवर 2 जान चली गई। पहली जो वुमेन साथ में आई है, दूसरी उसकी खुद की। तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए वुमेन से उनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। बात रही थी घर में इधर उधर नहीं घूमने दिया जाता, कमरे में बंद कर दिया जाता है। तो इसका भी एक लॉजिकल रीजन है। तो क्या है, घर में मेल एंड फीमेल दोनों ही रहते हैं। तो अगर भाई देखेगा, फादर देखेंगे तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड लगेगा। इसलिए उनको एक अलग रूम में कह दिया जाता है रहने के लिए। साथ में ये भी कहा जाता है कि मेडिटेशन करो ताकि रिलीफ मिले, क्योंकि इस टाइम में मेडिटेशन सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। एंड सबसे ज्यादा इस टाइम में मेडिटेशन में फायदा होता है।
नेक्स्ट दहेज प्रथा। अब देखो यार, जो दहेज प्रथा है वो हिंदू धर्म में नहीं थी, बट ये आई थी अंग्रेजों के टाइम में, क्योंकि अंग्रेजों ने एक रूल बनाया था जिसके तहत जब भी किसी व्यक्ति का लड़का नहीं होता था, सन नहीं होता था, तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको हड़प कर लेते थे अंग्रेज। तो इसी चीज से बचने के लिए उन लोगों ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसको ऐसा गिफ्ट मतलब दहेज के रूप में अपने जो बेटी थे उसको सौंप देते थे, क्योंकि अंग्रेजों के हाथ देने से अच्छा तो यही है कि हम किसी अपने को ही दे दें। तो दरअसल में दहेज प्रथा ये नहीं थी कि जो लड़का वाला था वो लड़की वाले से मांगता था कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल में दहेज प्रथा के थ्रू जो प्रॉपर्टी बेच जाने वाली थी उसको वो अपनी लड़की के लिए गिफ्ट कर देते थे, ताकि उसकी जो लड़की है और उसके जो दामाद है उसकी लाइफ थोड़ी बेटर हो सके। देन एक थ्योरी है जिसको सोसाइटी को डिवाइड करने वाले लोग काफी ज्यादा बोलते हैं, आर्यन द्रविड़, जिसके अकॉर्डिंग जो ब्राह्मण बनिए और जितने जनरल वाइड लोग हैं वो आर्य हैं और वो बाहर से आए एंड यहाँ पे आकर उन्होंने जो द्रविड़ लोग हैं SC ST OBC उन पर कॉन्कर कर लिया, राज कर लिया, जो कि एकदम झूठ है। देखो यार, इस चीज को साइंटिस्ट है वो खुद ही नकार चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन जो सभी इंडियन है जो कि भारत में रह रहे हैं उन सभी का DNA भारत का ही है, और अभी का नहीं है, 40,000 साल पुराना बताया उन्होंने साइंटिफिकली, बट इससे ही पुराना है, बट 40,000 साल तो उन्होंने बताया है। और ये भी कहा है सभी भारत के कोई बाहर का नहीं है, बट फिर भी ये लोग नहीं मानते। एंड इनके अकॉर्डिंग जितने भी देवी देवता थे वो आर्य राजा थे, जिसके राम आर्य राजा थे एंड जो रावण था वो द्रविड़ राजा था। तो आर्य राजा थे वो बाहर से आकर के यहाँ के द्रविड़ राजा को हराया था, एंड जितने भी राजाओं ने यहाँ पे द्रविड़ राजा को हराया था उन्हें देवता की श्रेणी दी गई थी। एंड इनका ये मानना है कि जितने भी आर्य राजा थे उन्होंने द्रविड़ राजा को हराया था। एग्जाम्पल, राम ने रावण को आकर के हराया था। रावण को अवतार इसीलिए बताया जाता है क्योंकि उन्होंने द्रविड़ राजा को हराया था। एंड इनके अकॉर्डिंग जितने भी द्रविड़ राजा हैं उनको असुर कहा गया और जितने भी आर्य राजा थे उन सबको देवता कहा गया, जो कि एकदम झूठ है। अगर हम रावण का भी एग्जांपल लें तो रावण किसकी पूजा करता था? शिव जी। रावण को जितने भी वरदान थे वो कौन देते थे? शिव जी। एंड शिव जी एक देवता है, तो शिव जी अपनी जो पावर्स है क्यों ही एक द्रविड़ राजा को देंगे और उसे ही हराना है? तो सीधी सी बात है, ये थ्योरी यहीं पे कोलैप्स करके खत्म हो जाती है। एंड ऑल ओवरऑल जितने भी लोग हैं वो हिंदुस्तान के हैं, वो भारत के हैं और कोई भी अलग नहीं है। हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं है कि आर्य राजा बाहर से आए और द्रविड़ पर कंट्रोल कर लिया, बल्कि आर्य द्रविड़ वर्ड आए थे 2 चीजों से। आर्य मतलब ऊपर, जो शिखर के ऊपर रहते थे। अब देखो यार, नॉर्थ है उसमें आप एक चीज देख सकते हैं कि नॉर्थ में ज्यादा पहाड़ी एरिया है, इसमें पहाड़ी वगैरह के राजा थे, इसलिए उनको आर्य कहा जाता था क्योंकि वो ऊंचाई पर रहते थे। एंड द्रविड़ 2 वर्ड से मिलकर बना है, द्रव और एंड। द्रव मतलब पानी, एंड मतलब 3 साइड। और वर्ल्ड द्रविड़ का मतलब हुआ कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ, मतलब इतना भी साउथ इंडिया जो कि कोस्टल इंडिया वो सारा का सारा द्रविड़ कहलाता है। एंड द्रविड़ से ऊपर का जितना भी है वो ज्यादा माउंटेन एरिया है, इसलिए उसको आर्य कहा जाता है। बट हाँ, इतना है कि जो भी है दोनों के दोनों एक ही है, हम सब भारत के लोग हैं। एंड यहाँ पर सभी ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। एक तरफ साउथ जिसने हमेशा हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया है, एक तरफ नॉर्थ जिन्होंने हमेशा ही इनब्रीडर्स से भारत को बचाया। तो दोनों हिंदू धर्म का पार्ट है, दोनों को एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि हम सब एक है। हिंदू धर्म की मेन फिलॉसफी यही है कि हम सब एक है, हम सब एक परमात्मा से बने, हमारा शरीर जो अन्न से बना है जो कि एक ही चीज है, तो हम डिफ्रेंशिएट क्यों करें? तो सीधी बात है, जब हमारा शरीर एक ही चीज से बना है, उनसे हम एक ही परमात्मा का पार्ट है, तो हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। हमें अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए एक साथ में आना चाहिए इस टाइम। कई लोग बोलते हैं कि जो रेप है वो हिंदू धर्म से आया है, जो कि एकदम झूठ है। हिंदू धर्म में कभी रेप होता ही नहीं। इवन 10th सेंचुरी से पहले ये सब चीजें नहीं थी। 10th सेंचुरी में जिस टाइम पे इन्वेडर्स आए थे उसके साथ में ये सारी चीजें आई। बाकी उससे पहले जितनी भी चीजें थी वो सारी झूठ है। सरस्वती माता की मैंने बता दी वो झूठ है, शिव जी की भी बता दी कि शिव जी का भी झूठ है, और जितनी भी चीजें थी वो सारी झूठ थी कि रेप हिंदू धर्म में होता है। देखो यार, रेप कोई ऐसी चीज नहीं है जो हिंदू धर्म में होता है, ये हर एक रिलीजन में होता है, हर एक वर्ल्ड के पार्ट में होता है। ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जिसमें रेप ना होता हो। बट इसको स्पेसिफिकली हिंदू धर्म में बोला जाए तो यार ये चीज गलत। हर एक धर्म में भी रेप का मेंशन है, एंड हिंदू धर्म में कभी भी रेप था ही नहीं है। 10th सेंचुरी के बाद में जितने इन्वेडर्स आए थे उन्होंने हिंदू धर्म में जो मिलावट करके बाद में रेप जैसे कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म में मिक्स हुए। बाकी 10th सेंचुरी से पहले कभी भी हिंदू धर्म में रेप जैसी चीज नहीं थी। हिंदू धर्म एकदम प्योर साइंटिफिक था। इवन यहाँ के जो लोग थे वो इन सब चीजों से काफी ऊपर उठ चुके थे। यहाँ के लोगों को फिजिकल नीड्स की जरूरत नहीं थी, वो जस्ट यहाँ के लोग फिजिकल होते थे सिर्फ पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। बाकी ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग हार्मोन्स के कंट्रोल में रहते थे, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू धर्म में रेप जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। आप खुद ही सोचिए यहाँ के लोग क्या ही रेप करेंगे जो कि फिजिकल होते हैं सिर्फ अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। बाकी फिजिकल डिजायर्स को यहाँ के लोग ज्यादा मानने नहीं देते, वो अपने जो स्पिरिचुअल डिजायर्स हैं उनको पूरा करते हैं, यानी कि भगवान को पाना। तो आप सोचिए कि यहाँ के लोग क्या ही ऐसी चीजों को करेंगे। तो सीधी बात है, रेप जैसा कॉन्सेप्ट कभी हिंदू धर्म में था नहीं, सिर्फ डाला गया इन्वेडर्स के थ्रू जो कि हमारी हिस्ट्री में आए थे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।